गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम शुरू करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का डेफिनेशन पहले भी हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में हमने कंडक्टर पढ़ा था, आज दोबारा से पढ़ने का मौका मिला है। Conductor is a substance that can be used to carry or conduct electric charge from one place to other। ये हमारी कंडक्टर की डेफिनेशन है। अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, कुछ हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। कंडक्टर हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब ये क्या प्रॉपर्टी है उनको हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड कंडक्टर। देखते हैं इसको कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर एक साइड रखी है, यहाँ पे दूसरी साइड है। एक साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, दूसरे साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इन दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जिसको हम ई नॉट या ई ओ कह सकते हैं। ई ओ का मतलब आउटसाइड। अब हमने यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया है, इसके अंदर कंडक्टर रखा है तो कंडक्टर पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। हम देखेंगे कि पॉजिटिव साइड में नेगेटिव और नेगेटिव साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ अंदर की साइड में यानी इस कंडक्टर के अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम दिखाते हैं ईपी। ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये है आउटसाइड। अब दोनों के चार्ज इक्वल हैं तो हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि EO माइनस EP इज इक्वल टू जीरो, मीन EO एंड EP इज इक्वल टू जीरो। बस ये है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा क्या हो गया, जीरो। चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 3, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कैसे हो सकता है, हम इसको देखते हैं। हम ये जानते हैं क्लोज इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि E इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारा क्या होगा, Q इज इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 4, potential is constant within and on the surface of a conductor। we know E is equal to minus dV over dr, ये रिलेशन हम जानते हैं। बट प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, E is zero inside the conductor, E has no tangential component on the surface, so dV over dr is equal to zero और dV is equal to constant। प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर और मेटल प्लेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एक प्लेट कंसीडर किया है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है। चार्ज आउटर सरफेस पर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमने पढ़ा था E की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी। हम यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, और फ्लक्स के लिए हमने फार्मूला लगाया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EDS। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट DS। चार्ज कैलकुलेट करेंगे इस DS के अंदर। DS है हमारा गॉसियन सरफेस, तो ये हमारा सिग्मा DS अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS से DS कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें मिल जाएगा, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज सरफेस होगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बाद अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कांट फ्लो। अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे थे तो इसमें डिफरेंस है, चार्ज कांट फ्लो, बट ये स्टेप समझने की जरूरत है। इंसुलेटर आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में क्या प्रॉपर्टी होंगी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, induced charge appear on the surface of the dielectric। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे दो डिफरेंट इवेंट की जो हमारे टॉपिक में इंक्लूड हैं, सीबीएसई के सिलेबस में स्पेशली दिए हुए हैं।
फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। बहुत ही ईजी है, फ्री चार्ज को भी आप पहचानते हैं, बाउंड चार्ज को भी पहचानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेना जरूरी है। फ्री चार्ज, हमें पता है कोई भी मेटल जो है वो आपका बनेगा एटम से, तो हम यहां बात करते हैं फ्री एटम। आउटर्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्ट अवे फ्रॉम द एटम, एटम के आउटर पार्ट होते हैं, आर फ्री टू मूव, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सरफेस पर रह सकते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाउंड चार्ज क्या होंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव एन एटम, एटम बिकम पॉजिटिव चार्ज आयन, द पॉजिटिव चार्ज आयन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड आर कॉल्ड बाउंड चार्ज। मीन जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव होगा, बाहर जाएगा, तो जो हमारा एटम है वो पॉजिटिव हो जाएगा और चार्ज हमारा जो है नेगेटिव होता है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाएगा और वो फिक्स पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का डेफिनेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर स्टडी कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक एज द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग चार्ज। हम बात करेंगे कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का एक मेन डिफरेंस क्या है? जब कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें दो तरह के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड आपका नेगेटिव, एक साइड आपका पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, और ये इक्वल और अपोजिट होगा। आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा इनसाइड। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक में आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ग्रेटर देन इनसाइड। आप देखेंगे साइन में भी हमने डिफरेंस किया हुआ है। जब हम इसे माइनस करते हैं तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे तो दैट इज नॉट जीरो। दिस इज द मेन डिफरेंस। अब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन प्रोटॉन डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ए पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये अलग अलग होंगे। किस तरीके से होंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव अनसिमेट्रिकल शेप, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होगी। पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये दोनों पॉइंटों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल लगाया है पोलर डाइलेक्ट्रिक का HCl। Cl नेगेटिव होता है, H आपका पॉजिटिव होता है, दोनों इस तरीके से होते हैं, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, इसलिए हमने डाइपोल मूवमेंट दिखाया। H2O में देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर दोनों साइड अलग अलग हैं, ये एक लाइन में दिख रहे थे, तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट आपको दिखाएगा वो आपका इस डायरेक्शन में दिखाएगा। अभी हम बात कर रहे थे पोलर डाइलेक्ट्रिक की, लेकिन अब बात कर रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। मेन डिफरेंस क्या है पोलर डाइलेक्ट्रिक में और नॉन पोलर में? ए मॉलिक्यूल्स इन विच देयर सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज coincide the center of mass of negative charge is called a non-polar molecule। जो पोलर मॉलिक्यूल देख रहे थे वहां पर था नॉट कोइंसाइड और यहां पर है कोइंसाइड, मेन डिफरेंस। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल शेप, जबकि पोलर कैसे थे? नॉन सिमेट्रिकल थे। यहां बात करते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव नॉर्मली जीरो डाइपोल मूवमेंट, जबकि हम पोलर की बात कर रहे थे वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है H2, N2, O2, CO2, CH4 एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल हमने बनाकर दिखाया है हाइड्रोजन, यहाँ सेंटर में आपका इसका एटम होगा, बाहर इसका नेगेटिव होगा और अंदर इसका पॉजिटिव है, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप नजर आती है। और भी हमें देखना है नोट क्या है इसमें? पोलर और नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक हैं
डेवलप ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। इस फैक्ट को हम पोलराइजेशन ऑफ डाइपोल बोलते हैं। अभी तक हमने जितना स्टडी किया है उसके बिहाफ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इस फार्मूले से दिखा सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिनल, और ये क्या है? हमारा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनको समझ लेते हैं क्या। हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव सरफेस है, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव सरफेस हो गया होगा। ये हमारे पास नेगेटिव सरफेस है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जिसको हम बोल रहे हैं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दिस इज ई नॉट। अब हमने क्या करा, इसके अंदर में यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देंगे तो इस मटेरियल के सरफेस पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइड में नेगेटिव और नेगेटिव साइड में पॉजिटिव। तो इस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो भी होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड में। और अभी हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज लेस, ये आउटसाइड से इनसाइड लेस होगा। तो इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? इफेक्टिव होगा ई नॉट माइनस ईपी। ये है आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों का रेशो ही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं, इसे इससे भी दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय P। होता क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को हम समझते क्या है। हमने पहले क्या करा, एक प्लेट लेफ्ट रखी, एक प्लेट राइट रखी, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये साइड हमारी पॉजिटिव हो गई, ये हमारी नेगेटिव हो गई। अब हमने क्या करा, इसके बीच में एक स्लैब रखी जो कि हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की है। उस स्लैब को हमने रख दिया। स्लैब को रखने से क्या होगा कि उसके दोनों सरफेस पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस लिखा, P4 प्रोड्यूस चार्ज। इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इस सरफेस पर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, और ये इसका थिकनेस है। और जो हमने स्लैब रखी है उसका ये साइड का एरिया हमने कंसीडर किया है, एरिया ए स्लैब का है, और D इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब जब हमें ये मिल गया तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो क्या है कि चार्ज प्रोड्यूस अपॉन एरिया, इसे हम आराम से कह सकते हैं। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया। तो हम इसको एक डाइलेक्ट्रिक को जो डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर स्लैब एज द डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि चार्ज एंड डिस्टेंस। तो हमारा एक चार्ज कोई भी कंसीडर कर लीजिए, हमने प्रोड्यूस चार्ज लिया है, उनके बीच का डिस्टेंस ले लिया है, तो ये हमारा जो है डाइपोल मोमेंट बन गया है। जैसे कि हम थ्योरी में स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है? ये है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या लिखा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अभी अभी हम बात कर रहे थे, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और वॉल्यूम कैसे बनेगा? इसका एरिया और डिस्टेंस। तो ये हमारा बन गया, ये दोनों कट गया हमारे पास, डी से डी कट गया, तो हमारे पास बच गया है QP अपॉन A। QP का मतलब प्रोड्यूस चार्ज, और ये क्या बन गया? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हम इसको यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी को इजीली कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम चाई कहते हैं, कुछ लोग इसे काई भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, और उसको हम डाइपोल की तरह कंसीडर कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज, अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं है,
तो पोलराइजेशन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसकी जगह पर हमने रखा है एप्सिलॉन नॉट चाई। अब ये चाई क्या चीज है? यही है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट एक फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर है। ये हमने यूज किया है काई को आपका डायमेंशन लेस रखने के लिए। सो चाई इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई। अब आपने दोनों ही चीज पढ़ी हुई है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। ये बेसिकली रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ससेप्टिबिलिटी का भी अभी आप पढ़ रहे थे। तो अब हमने देखा है कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो पोलराइज होती है। तो पोलराइज होने के बाद में उसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइलेक्ट्रिक में आपका ये रिलेशन हम जानते हैं। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो आपके पास सिग्मा पी मतलब जो आपके पास प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ये पोलराइजेशन है P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने रख लिया तो EP की वैल्यू उठा करके हमने यहां पर पुट कर दी। अब P क्या चीज है? ये आपने पोलराइजेशन पढ़ा था। पोलराइजेशन का अभी हम बात कर रहे थे कि उसका रिलेशन ये होता है। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो हमने देखा कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट नीचे भी है। तो हम क्या करें? इन दोनों एप्सिलॉन नॉट को कट कर दिया। हमारे पास बच गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस चाई E। अब हमने देखा कि हमारे पास E से हमने पूरे को डिवाइड कर दिया। E से डिवाइड किया तो यहाँ भी E आया, यहाँ भी E आया और यहाँ भी आया। तो यहाँ से E कटने के बाद में क्या होगा? 1। यहाँ पर आपका रिमूव हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। ये तो ये देखिए क्या चीज है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड और ये है आपका रिड्यूस। ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। इसको आपने K पुट कर दिया। K पुट करने से क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू K माइनस चाई। मतलब K की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो K इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। तो ये हमारे पास मेन रिलेशन मिल गया। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने से पहले हमें इस पोर्शन को समझना है। ये क्या है? ये है आपके पास में व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस इन वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या होगा? द आउटर इलेक्ट्रॉन्स में गेट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स एटम। ऐसा होगा। अगर इसमें हुआ तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक देन बिहेव लाइक कंडक्टर, यानी कि अपना प्रॉपर्टी छोड़ देगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये सिचुएशन है हमारा, डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ? तो स्ट्रेंथ है हमारे पास में द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकडाउन of its insulating property is called the dielectric strength। और हमारा ऐसा यूनिट इसका होता है Vm इनवर्स। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया है वो है डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल पॉइंट था, लेकिन इसको कई बार स्टडी करते हैं और वो हमारे को पढ़ने में बहुत बोरिंग सा भी लगता है और बहुत समझ में भी नहीं आ रहा होता है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप उनको प्रिंट आउट ले लीजिए, स्टडी करिए, बुक को पढ़िए। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। और जैसे हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सारे फार्मूले का रिवाइज करेंगे। देन वी स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम।